हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है अंकित और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे क्या कुछ हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, कैसे हम एक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल की। डिफरेंट वेज में इसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे आज। और थोड़ा सा जानेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, उसको ग्राफ पे भी प्लॉट करने की हम कोशिश करेंगे कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जब हमें दिखता है तो वो ग्राफ पर कैसा दिखता है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर प्रेजेंट होती हैं कुछ कांस्टेंट टर्म्स, कुछ होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पर मेन चीज क्या है, कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए, कुछ वेरिएबल्स हमारे पास होने चाहिए। और ये कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल्स वेल कनेक्टेड होने चाहिए किसके थ्रू? थ्रू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमारे क्या होते हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स और जो वेरिएबल्स हैं वेल कनेक्टेड होते हैं। दूसरी बात, जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ अगर हमारे वेरिएबल्स की पावर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट तरीके से हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर वन, हम पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं एक बार बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। अच्छा, टर्म्स क्या है वो भी आपको मैं समझा देता हूं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो अभी यहां पर हमारे पास तीन टर्म्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक और पॉलिनोमियल लिखता, एग्जांपल ये एग्जांपल बी, अगर मैं सिर्फ एक पॉलिनोमियल लिखूं 3x, तो इसके अंदर सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, क्या लिखूं, 3x प्लस 1 कर दूं, तो अभी यहाँ पर हमारे पास दो टर्म प्रेजेंट है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन आवर पॉलिनोमियल वी कैन क्लासिफाई आवर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको जज करना आना चाहिए कि जो हमारा गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या वो एक पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। ठीक है, तो अभी एक सेकंड के लिए इसको होल्ड करते हैं कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। एक बार हम थोड़े थोड़े से डिफरेंट एग्जांपल लेके ये देख लेते हैं कि जो हमारा गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि क्या वो पॉलिनोमियल है भी या फिर वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये जो मैंने तीनों एग्जांपल लिखे पॉलिनोमियल के लिखे, पर अगर देखो मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं कर दूं 2x² प्लस 3x टू दी पावर -1 प्लस 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कंडीशन फेल कर दी कि जो हमारे वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर देखो मैं लिखूं 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसने भी कंडीशन क्या फेल कर दी यहां पर, इसने यहां पर कंडीशन फेल करी थी, इसने यहां पर कंडीशन फेल कर दी। क्या कंडीशन फेल कर दी कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, और देख लो, अगर तो मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखूं 3x³ सेम लिख रहा हूं ऊपर वाला प्लस 5x प्लस √3, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? ये एक बिल्कुल पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं 3x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, सब क्या है हमारे, सब क्या है, इंटीजर्स हैं। जितने भी वेरिएबल्स की हमारी पावर है वो सब की सब क्या हमारी इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। कांस्टेंट टर्म ऑफ कोर्स रूट आ रहा है, पर वो हमने नहीं कहा था। हमने क्या कहा था, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ना तो भाई नेगेटिव हमको चाहिए, ना ही हमें फ्रैक्शनल चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शनल यहाँ पर था, हमने इसे कहा कि ये पॉलिनोमियल भाई साहब नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारी वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, पर यहां पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर सपोज मैं एक और एग्जांपल लिख दूं √2x² प्लस 3x प्लस 1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि हमको किसको देखना है, हमको देखना है सिर्फ वेरिएबल को। वेरिएबल की पावर अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हम अपने पॉलिनोमियल को क्या बोल देंगे कि हाँ भाई ये एक पॉलिनोमियल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोल देंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है।
ठीक है। अगर नहीं हुआ तो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो चीज हमने अभी क्या देख ली कि कैसे हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख करके ये बता सकते हैं कि क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या कर रहे थे हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन, किसकी? पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन कर रहे थे। सबसे पहला क्राइटेरिया हमने क्या देखा था? बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा 3 टर्म्स प्रेजेंट है, 2 टर्म प्रेजेंट है, यहाँ सॉरी 1 टर्म प्रेजेंट है और यहाँ पर 2 टर्म प्रेजेंट है। तो अगर तो सिर्फ हमारे पास 1 टर्म प्रेजेंट होती है हमारे पॉलिनोमियल में, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स प्रेजेंट है जैसा आपने यहाँ पर देखा, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। बायनोमियल। ठीक है, और अगर 3 टर्म्स प्रेजेंट हैं तो क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। इससे ऊपर जितने भी अगर 4 टर्म आ रही हैं, 5 टर्म आ रही हैं, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स या पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स। ठीक है, या फिर सिंपली भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल मींस मल्टीपल। ठीक है, पॉली मींस मल्टीपल, नोमियल मींस अभी ये पॉलिनोमियल जो हमने क्लासिफाई करे हैं, यहाँ पर मोनोमियल में 1 टर्म है, बायनोमियल में 2 टर्म है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म है। इसके ऊपर जितने भी होंगे उन सबको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। बात समझ में आ गई? इनके थोड़े से और एग्जाम्पल भी हम लेते हैं। एक्सप्रेशन लिख दूं 2x² y² प्लस 3y² प्लस 1। तो ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है। इसके अंदर भी कितनी टर्म्स प्रेजेंट है? 3 टर्म्स हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर अभी 2 वेरिएबल आ गए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल आ गए हैं, उससे अभी हमें लेना देना नहीं है। उससे लेना देना अभी हमें होगा, कब होगा? जब हम डिफरेंट वे में इसको क्लासिफाई करेंगे। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिख दूं 3xy, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है, तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा? मोनोमियल बोल दूंगा। ठीक है, अगर मैं एक बायनोमियल एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो और कैसे लिख सकता हूं? 3x² y प्लस 3xy। तो एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ टर्म्स दे आर हैविंग। ठीक है, आगे चलते हैं और अब दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं कि दूसरे क्राइटेरिया में हम कैसे अपने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन आवर पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कि पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि भाई साहब डिग्री होती क्या है। ठीक है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर अपीयरिंग इन अ पॉलिनोमियल। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर अपीयरिंग इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर अपीयरिंग इन अ पॉलिनोमियल क्या है जी? आपने तो इंग्लिश काट दी, समझ तो आया नहीं हमें कुछ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं थोड़े से एग्जाम्पल लेता हूं और समझने की कोशिश करते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। ठीक है, तो डिग्री हाईएस्ट पावर है, इतनी बात तो समझ में आ गई, पर ये थी इंग्लिश। तो देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल लेके। अगर तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी अपीयर हो रही है? हर टर्म को देखना है। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? x की पावर 0 है। ठीक है, तभी तो इसके साथ कुछ नहीं लिखा ना, x की पावर 0 1 बन गया, तो 1 इंटू 1, तो यहाँ पर हमने इसे लिखने की जरूरत नहीं समझी। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम कितनी बता देंगे? 2 बता देंगे। ठीक है, और देखो, अगर तो हमारे पास इस तरीके का एक पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 2y² प्लस 15x प्लस 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हर टर्म में देखो कितनी मैक्सिमम हमारी डिग्री है। यहाँ पर डिग्री 0, यहाँ पर डिग्री 1, यहाँ पर डिग्री 2, यहाँ पर डिग्री 3। वेरिएबल्स यहाँ पर डिफरेंट है, उससे हमें लेना देना नहीं है। आपको क्या देखना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी आपको नजर आई?
3 नजर आई तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर तो हमारे पास है देखो 2x प्लस 1 सिंपली, ठीक है, तो इसकी डिग्री आप अब कितनी लिख दोगे? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी अपीयर हो रही है? 1 ही यहाँ पर अपीयर हो रही है, तो इसकी डिग्री हमने कितनी लिख दी? 1 लिख दी। ठीक है, ये तो थे थोड़े से सिंपल एग्जांपल। थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल से मल्टीप्लीकेशन में हो। कहने का मतलब है कि अगर तो मैं ऐसे लिख दूं 2xy प्लस 3x प्लस 50, ठीक है, सिंपली ऐसे लिख दें अगर हम, तो यहां पर अभी हम देखें तो यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? 0 है। यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। यहां पर भाई साहब दो वेरिएबल नजर आ गए, एक की पावर 1 है, दूसरे की भी पावर 1 है, तो टोटल पावर यहां पर कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। ऐसा कह सकता हूं कि इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री कितनी है? 2 है, क्योंकि यहां से मेरे को 1 प्लस 1 2 नजर आ गया। और अगर देखो, अगर हमारे पास एक सिंपल पॉलिनोमियल और लेते हैं, अगर है 3x स्क्वायर y7 प्लस 3xy प्लस 2, ठीक है, इतना ही हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो अभी यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर यहाँ से बन रही है, कितनी बन रही है? 7 प्लस 2, तो डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की? 11 डिग्री हो गई। ठीक है, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक 3xy प्लस 4x स्क्वायर y क्यूब प्लस प्लस कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर से हमें कितनी डिग्री दिख रही है? 2 दिख रही है। यहाँ पर हमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2 प्लस 3 5 दिख रही है। तो यहाँ पर से 2 दिखी, यहाँ पर से 5 दिखी, तो मैक्सिमम कौन सी थी? 5 वाली मैक्सिमम थी। तो हमने क्या ले लिया कि इस वाले पॉलिनोमियल की हमारी जो डिग्री होगी 5 होगी। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि आपको डिग्री का मतलब बेसिकली थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि जो भी हमारे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की अपीयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है भाई साहब, अभी चलते हैं क्लासिफिकेशन करने किसकी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। ये थोड़ा सा लिख दो, ये तो आपको शायद पहले से भी पता हो, ये वाला थोड़ा सा लिख लो ताकि ध्यान रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर हमारा पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिग्री हमें कितनी नजर आ रही है? 1 नजर आ रही है। अगर हमारे पास सपोज है 2y प्लस 3x, यहाँ पर कितनी डिग्री नजर आई? 1। यहाँ पर भी डिग्री कितनी नजर आई? 1। तो यहाँ पर हमने दोनों में ही 1 नजर आ रही है, तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। तो डिग्री इसकी भी हम क्या बोल देंगे? 1 बोल देंगे। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल जो हमें नजर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 नजर आ जाएगी, बस भाई, और कुछ अलग नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2xy प्लस 3y प्लस 1। इन सब एग्जाम्पल्स में आप क्या देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर 2 नजर आई, यहाँ पर 2 नजर आई, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 2 नजर आई। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल का हमने क्या नाम टेक दिया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नाम से अभी आपको पता चल गया है कि यहाँ पर भाई हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी। कुछ भी एग्जांपल लिख लो, 5x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और लिख लो 5x स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार? ठीक है, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी अगर इसके बाद 4 डिग्री आ जाएगी
तो उसको सिंपली हम बोल देंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 4। 5 आ जाएगी तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, 50 आ जाएगी तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 50। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, अभी मैंने आपको जीरो का मतलब नहीं बताया, पर एक चीज अभी स्टिल ध्यान रखना कि जीरो हमारे उतने ही निकलेंगे जितनी हमारी डिग्री होगी। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने हमारे जीरो निकलेंगे। अभी के लिए बस छोटी सी चीज अपने दिमाग में यही घुसा लो कि जितनी हमारी डिग्री है उतने ही हमारे जीरो निकलेंगे। ठीक है, अभी ये कैसे जीरो निकलेंगे और जीरो क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतना रखो कि जितनी हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने हमारे पास जीरो आएंगे। ठीक है, और अभी एक और क्राइटेरिया देखते हैं। दिस वाज नॉट द फर्स्ट वन, दिस वाज सेकंड वन। ठीक है, फर्स्ट वन क्या था हमारा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अभी और देखते हैं लास्ट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कि हमारे एक पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन द नंबर of variables present in the polynomial। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपको पता ही है क्या होता है, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है और उनको हम मतलब कि वो कोई भी वैल्यू अटेन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ बेस्ड ऑन आवर एक्सप्रेशन। मतलब जिस तरीके का हमारा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के हिसाब से वो वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कितने हमारे वेरिएबल्स हैं एक हमारी पॉलिनोमियल में, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक हमारे पास है तो हम लिख सकते हैं जैसे कि x प्लस 1 है सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी हम इसको बोलेंगे विद सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास होता x प्लस वाई प्लस 2 होता सपोज, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, और होता सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7 होता, इसको भी हम क्या बोल देंगे, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। कितने आपको यहाँ पर वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है एक वाई आ रहा है, एक एक्स आ रहा है एक वाई आ रहा है, सिर्फ एक एक्स आ रहा है, तो ये कितने वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ये भी टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। और अगर लिख दूं मैं 3x प्लस 2y प्लस 7z, ठीक है, तो ये अभी क्या है हमारे पास, थ्री वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर वेरिएबल, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल विद थ्री वेरिएबल्स, इसको हम बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल्स। इसको क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल्स, लीनियर पॉलिनोमियल विद सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने प्रेजेंट है उस तरीके से भी हम अपने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। कि अभी मैंने 3 तक ही किया, 4 भी हो सकते हैं वेरिएबल, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, पर एक चीज ध्यान रखना कि जब हमें इनका एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना होता है, क्या निकालना होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का यूनिक सॉल्यूशन हमें निकालना होता है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट है उतनी इक्वेशन हमको चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। एक इक्वेशन से मेरा काम हो गया। क्यों एक इक्वेशन से काम हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल मेरे पास प्रेजेंट था। अगर सपोज मेरे पास होता 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर भी हमारे पास कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं एक ही सिंगल इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूं। पर जैसे ही मेरे पास दो वेरिएबल अपीयर हुए, इस चीज को नोट करना आप, जैसे ही मेरे पास दो वेरिएबल अपीयर हुए तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को मिनिमम 2 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे ही 3 वेरिएबल्स हुए तो मिनिमम 3 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर x, y एंड z। बात समझिए, तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने हमको जीरोस मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जीरोस का मतलब थोड़ा सा समझते हैं, बार बार मैं जीरोस जीरोस बोल रहा हूं कि जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है,
तो 3 तरीके से अभी तक हमने पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करी है, किस किस तरीके से, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक आता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को बेसिकली px से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है, चलो फंक्शन की बात अभी नहीं करते, थोड़ा सा और पढ़ाई करते हैं और फिर जानेंगे कि पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या अंतर है। ठीक है, कभी हम बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कभी इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कभी हम इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ऐसा क्यों है? ऐसे ही सेम केस है पॉलिनोमियल के साथ, कभी हम पॉलिनोमियल को सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हैं, कभी हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा भी हम थोड़ी सी देर में भी जानेंगे, पर अभी पहले देखते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कुछ भी लिख लो, 3x स्क्वायर, अभी जो लिखा था वही लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक हमने क्या लिख लिया, पॉलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जीरोस इसके अंदर कितने निकल के आने वाले हैं, 2 निकल के आने वाले हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। अच्छा, जीरो होता क्या है? जीरो ऐसी वैल्यू ऑफ x है, लिख सकते हो आप, जीरो इज सच वैल्यू ऑफ x फॉर विच पूरा का पूरा px, पूरा का पूरा px बिकम इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या मैं इसके अंदर ऐसी यूज करूं कि ये पूरा का पूरा हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, सच वैल्यू ऑफ x फॉर विच पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, तो हम ये अभी इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स 0। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। तो 3x कॉमन आ गया, x प्लस 1। अगर तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट सही करी है, तो यहाँ पर x प्लस 1 आया, तो यहाँ पर भी x प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, 2x 2 वही फॉर्म हो गया, x प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, 3x बचा, x प्लस 1 चला गया तो, और यहाँ से x प्लस 1 चला गया तो क्या बचा, 2 बचा, इक्वल 0। तो ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो ये टर्म 0 हो जाए या तो ये टर्म 0 हो जाए। ठीक है, तो या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, या तो 3x प्लस 2 इक्वल किसके हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए, और इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस ऑफ 2/3 हो जाए। तो अगर तो अभी मैं x की वैल्यू -1 इसके अंदर यूज करूं, यूज करके देखते हैं, 3 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 रहेगा, 1 इंटू में 5 क्या होगा, -5 होगा, प्लस 2 होगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, -5। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फॉर x इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू माइनस p-1 पे हमने, ठीक है, p-1 पे जब हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करी, जब हमने x इज इक्वल टू -1 डाल दिया, x की जगह क्या लिख दिया, -1, x की जगह क्या लिख दिया, -1, इस पूरे में भी यहाँ पर भी x की जगह -1, यहाँ पर भी x की जगह -1 लिख दिया। तो जैसे ही हमने x इज इक्वल टू -1 डाला किस में, अपने पॉलिनोमियल में, तो हमारे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई, 0। ठीक है, तो जैसे ही ये 0 बनी, तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं, मैंने क्या बोला था, व्हाट इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। वैसे हमें यहीं से पता चल गया था, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने एक बार ये वैल्यू भी डाल के दिखा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक मतलब समझ में आया 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पर से अभी हमने क्या, एक चीज और यहाँ से हमने क्या देखी कि यहाँ पर x की पावर 2 थी, देखो x के दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ गए, तो दो जीरोज हैं, x इज इक्वल टू -2/3 भी अगर आप इसमें यूज करोगे तो भी हमारे पॉलिनोमियल की पूरे के पूरे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अभी देखते हैं, हमने 0 का मतलब तो समझ लिया। ठीक है, 0 का मतलब तो समझ लिया कि ऐसी वैल्यू ऑफ x फॉर विच पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, जैसे अगर एक और एग्जांपल लो,
2x प्लस 1 हमारा सपोज एक पॉलिनोमियल है। तो अभी इसमें x की वैल्यू क्या मैं डालूं कि हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो इसको 0 के इक्वल एक बार करके देख लेता हूं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। ये 1 उधर जाएगा तो -1, फिर 2 नीचे आएगा तो -1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू -1/2 पे हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू -1/2 इज द जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। एक चीज और देखो, क्या यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल था तो हमें सिर्फ एक जीरो अटेन हम कर पाए। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो अभी और अच्छे से बात समझ में आएगी जब हम प्लॉट करेंगे इनका ग्राफ। ठीक है, अभी हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं इन सब पॉलिनोमियल्स का, या फिर किसी भी जनरल एक पॉलिनोमियल, और देखेंगे ग्राफ पे ये जीरोस कैसे अपीयर होते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं। सपोज ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, अपना एक ग्राफ है। ठीक है, फॉर पॉलिनोमियल px, कुछ भी लिख दो इसे, 2x² प्लस 1, कुछ भी लिख दो यार, जनरल पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये एक हमारे पास एक जनरल पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक चीज देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा x एक्सिस है इस पे मैं x की वैल्यूज डालूंगा, और y एक्सिस पे मैं आउटपुट निकालूंगा किसका, px का। x की वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करूंगा, जो भी px की वैल्यू आएगी उसको y एक्सिस पे प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सपोज हमारा किस तरीके का ग्राफ आ गया, इसको सॉल्व करके हमारा ग्राफ आ गया कुछ इस तरीके का। सपोज इस तरीके का ग्राफ आ गया जो मैंने रेड कलर से बनाया। ये क्या है, px का ग्राफ है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ कुछ x की वैल्यू डाली। सपोज जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर सपोज -2 था, तो जब मैंने x की वैल्यू -2 डाली तो px की वैल्यू मेरे को ये अपीयर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारी वैल्यूज डाली छोटे छोटे इंटरवल्स पे। ठीक है, और इस तरीके से हमने पूरा का पूरा अपना ग्राफ फॉर्म कर लिया। पूरे के पूरे ग्राफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें छोटी छोटी वैल्यूज से लेना देना है। सिर्फ दो वैल्यूज से लेना देना है, इनफैक्ट वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, कौन सी दो वैल्यूज से लेना देना है। अच्छा, जीरो पे एक बार दोबारा चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जीरो को फाइंड आउट करने के लिए ही ये ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, जीरो पे एक बार वापस चलते हैं और सोचते हैं कि जीरो का मतलब हमने क्या समझा था। जीरो क्या था, जीरो ऐसी वैल्यू x की थी जिसपे हमारी px की वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो हो गई। px की वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। तो अभी यहाँ पर हमें क्या देखना है कि px जीरो कहां पर हो रहा है भाई। तो px जीरो हो रहा है एक तो यहाँ पर, और दूसरा px जीरो हो रहा है यहाँ पर। ये जीरो होता है ना ओरिजिन, तो मतलब इस वाली पूरी लाइन पे क्या है हमारा, px जीरो है। पर px सिर्फ दो जगह इस लाइन को कट कर रहा था, तो एक जगह यहाँ पर जीरो हुआ और एक जगह एक बार यहाँ पर जीरो हुआ। ठीक है, तो px एक बार यहाँ जीरो हुआ, यहाँ पर जीरो हुआ। यहाँ पर जो भी x की वैल्यू प्रेजेंट होगी x1, यहाँ पर जो भी x की वैल्यू प्रेजेंट होगी x2, ये क्या कहलाएंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्योंकि इन्हीं दो वैल्यूज ऑफ x पे, एक x1 पे और दूसरा किस पे, x2 पे, हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। बात समझ में आई? तो अगर मैं सीधी भाषा में थोड़ा सा और कहना चाहूं तो क्या कह सकता हूं, अगर तो हमारे पास एक ग्राफ हमें पॉलिनोमियल का नजर आता है, अगर तो मेरे को एक ग्राफ पॉलिनोमियल का नजर आता है, सपोज कोई भी ग्राफ है, अगर सपोज कोई इस तरीके का एक पॉलिनोमियल का ग्राफ नजर आता है, तो जहां जहां पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब ये हम कर रहे हैं तो यहाँ पर x है और यहाँ पर px, इसलिए हम x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट किया है वो चीज देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे कि x इधर कर देंगे और px इधर ले आएंगे, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि y एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट किया। वो जनरली वो नहीं करेंगे, नॉर्मली ये ऐसे ही रहेगा। पर अगर कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि ये काम हमने किया क्यों है। ये इसलिए किया है क्योंकि हमने क्या देखना चाह रहे हैं, बेसिकली px कहाँ पर जीरो हो रहा है। तो इस ग्राफ में भी अगर px ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में इधर से ऊपर वाले पॉजिटिव, इधर से नीचे वाले नेगेटिव।
तो ये वाली लाइन क्या हमारी जीरो वाली लाइन है पी एक्स के लिए, ठीक है। तो एक बार पी एक्स यहाँ जीरो, एक बार पी एक्स यहाँ जीरो, एक बार पी एक्स यहाँ पर जीरो। बात समझ में आ गई? एक बार यहाँ पर जीरो हुआ पी एक्स, एक बार यहाँ पर जीरो हुआ, एक बार पी एक्स यहाँ पर जीरो हुआ। इसका मतलब क्या, हमें इसके 3 जीरो ऑब्टेन हुए हैं। कौन सी वैल्यू है? जो भी वैल्यू x की यहाँ पर होगी, जो भी वैल्यू x की यहाँ पर होगी, और जो भी वैल्यू x की यहाँ पर होगी, वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फॉर विच दिस रेड ग्राफ इज प्लॉटेड, ठीक है। और देख लेते हैं, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ग्राफ जब भी हम प्लॉट कर रहे हैं तो px को y एक्सिस पे ले रहे हैं, इसलिए हम x एक्सिस के पॉइंट्स को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज ग्राफ कुछ ऐसा है जो सिर्फ टच करके चले जाता है इसको, ठीक है, अभी टच करके अगर चले गया है तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास सिर्फ एक ही जीरो प्रेजेंट है, ठीक है। पर अगर एक चीज और सोचो, अगर तो ये ग्राफ किसका है? इसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, इसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब आप कहोगे सर आप हमारे साथ गेम खेल रहे हो। गेम क्यों खेल रहे हो? क्योंकि मैंने पहले क्या कहा था कि जितना हमारी डिग्री होती है उतने जीरो होते हैं, पर ये ग्राफ सिर्फ एक जगह टच करके गया, ठीक है। ग्राफ कितनी जगह टच करके गया? सिर्फ एक जगह टच करके गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो दो जीरोस आएंगे वो दोनों के दोनों जीरोस इक्वल होंगे, और उनकी वैल्यू जो भी यहाँ पर x की वैल्यू है, पहला जीरो x1 होगा और दूसरा जीरो भी क्या होगा? x1 होगा। जीरो अब की बार भी हमें दो मिल रहे हैं, पर उन दोनों जीरोस की वैल्यू क्या है? इक्वल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके के ग्राफ भी आपको दिख सकते हैं जहां पर सिर्फ टच करके ग्राफ सिर्फ जा रहा हो एक्स एक्सिस का। अगेन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है? एक्स है और ये क्या है? पी एक्स। ये चीज नोट करने वाली है, क्योंकि जीरो का बेसिक मतलब ही अगर चेंज हो जाएगा, अगर पी एक्स यहां पर ले आए और एक्स यहां पर ले आए, ठीक है। तो पी एक्स अगर यहां पर है तो हमें क्या देखना है? पी एक्स जीरो कहां पर हो रहा है? पी एक्स जीरो यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो भी एक्स की वैल्यू है वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं और आपको इसका आंसर खुद बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं एक, और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे कमेंट करके, ठीक है। चलो दो दे रहा हूं मैं, एक नहीं दो दे रहा हूं, तो दोनों में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे। तो क्वेश्चन 1 ये है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इसमें यहां पर है और x क्या है? यहां पर है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें इस तरफ x है और यहां पर क्या है? px, ठीक है। अभी आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस इन दिस, नंबर ऑफ जीरोस, क्वेश्चन 2 ये है, और इसमें भी आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस बताना है, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि क्या इन दोनों क्वेश्चंस के आपके आंसर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? आज जो भी हमने पढ़ा, वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमने। क्या पढ़ा? बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल क्या होता है ये जाना, ठीक है। और क्या जाना हमने? कैसे हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है। 3 वे हमने देखे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के। उसके बाद हम आ गए सारी कहानी लेकर के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दैट वैल्यू ऑफ एक्स था, या फिर दैट वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल था, जिसके लिए हमारे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में और कुछ जानेंगे इसके बारे में, पॉलिनोमियल्स अपने चैप्टर के बारे में, और जो मेनली क्वेश्चंस अपीयर होते हैं एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे अब की बार। वैसे ये भी आ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। एक नंबर में आपको बेसिकली पर ये दिखेगा, ठीक है। चलो इन दोनों का आंसर आप मेरे को बताना, और तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।